जंगल के एक घने और पुरसुकून हिस्से में एक स्याह रंग का कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू आम कौवों जैसा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी अक्ल और गहरी सोच थी। जब दूसरे परिंदे सिर्फ अपनी रोज की जिंदगी में मसरूफ रहते, कालू हमेशा जंगल के हालात को गौर से देखता और समझने की कोशिश करता। वो हर जानवर के रवैये, उसकी ज़रूरियात और उसकी कमज़ोरी को पहचानता था। जंगल में एक नदी थी जो सब जानवरों के लिए जिंदगी का जरिया थी। मगर एक साल अचानक बरसात कम हो गई और नदी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। पहले मछलियां परेशान हुईं, फिर हिरन और गायें और आखिरकार शेर तक पानी के लिए लड़ने लगे। जंगल में बेचैनी फैल गई। हर जानवर सिर्फ अपनी फिक्र कर रहा था और कोई भी मिलकर हल निकालने के बारे में नहीं सोच रहा था। रोज कालू सुबह ऊंची शाख पर बैठकर सब कुछ देखता। उसने महसूस किया कि अगर इसी तरह हर कोई अपना फायदा देखता रहा तो जंगल में लड़ाई और भूख बढ़ जाएगी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब खामोश रहना ठीक नहीं। वो सीधा जंगल के सबसे ताकतवर जानवर शेर के पास गया। बाकी जानवर हैरान थे कि एक छोटा सा कौवा शेर के करीब कैसे जा रहा है। कालू ने हिम्मत से कहा, बादशाह शेर, अगर हम सबने मिलकर काम ना किया तो पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शेर पहले हंस दिया और बोला, तुम छोटा सा परिंदा हो, तुम क्या समझ सकते हो। कालू ने अदब से जवाब दिया, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, कभी कभी अक्ल ज्यादा काम आती है। शेर को कालू की बात में सच्चाई महसूस हुई और उसने बाकी जानवरों को भी बुला लिया। हाथी, लोमड़ी, हिरन, बंदर और दूसरे परिंदे सब जमा हो गए। कालू ने सबको समझाया कि जंगल के दूर पहाड़ी इलाके में एक पुरानी झील है जो मिट्टी और पत्थरों के गिरने से बंद हो चुकी है। अगर सब मिलकर उसका रास्ता साफ कर दें तो पानी वापस जंगल तक आ सकता है। शुरू में काफी जानवर तैयार नहीं थे। हाथी ने कहा कि ये काम उसका नहीं, लोमड़ी ने बहाना बनाया कि ये मुश्किल है और बंदर हंसने लगे। मगर कालू ने सबको अलग अलग तरीके से समझाया। हाथी को उसकी ताकत का एहसास दिलाया, लोमड़ी को समझदारी का और बंदर को टीम वर्क का मजा दिखाया। धीरे धीरे सब राजी हो गए। अगली सुबह सब जानवर पहाड़ी इलाके की तरफ रवाना हुए। हाथी ने अपनी ताकत से बड़े पत्थर हटाए, बंदर ऊंची जगह से मिट्टी गिराने लगे, लोमड़ी ने छोटी सुराख ढूंढकर पानी का रुख बताया और कालू ऊपर से सबकी रहनुमाई करता रहा। काफी दिनों की मेहनत के बाद अचानक पानी की तेज आवाज सुनाई दी। झील का पानी फिर से बहने लगा और नदी तक पहुंच गया। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर पानी पीने के लिए इकट्ठे हो गए। मगर इस दफा कोई लड़ाई नहीं हुई। सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा। शेर ने सबके सामने कालू को बुलाया और कहा, आज अगर जंगल बचा है तो इस छोटे कौवे की वजह से। इसने हमें सिखाया कि अक्ल और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद कालू सिर्फ एक कौवा नहीं रहा, बल्कि जंगल का मशवरतदार बन गया। जब भी कोई मसला होता, जानवर पहले कालू के पास जाते। कालू हमेशा उन्हें सब्र, समझ और मिलकर काम करने का दर्स देता। जंगल फिर से अमन और खुशहाली की मिसाल बन गया। इस तरह एक अक्लमंद कौवे ने अपनी सोच और समझ से न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे जंगल की तकदीर बदल दी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।